Really very excited to show you a very well built property in Gulmohar Park, and right now we have all the floors available. So we get a lot of queries, some people want a basement ground duplex, some people want a penthouse, some people want a middle floor. So इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप चाहें तो मिडिल फ्लोर ले सकते हैं, चाहे बेसमेंट ग्राउंड का डुप्लेक्स ले सकते हैं, चाहे आप पेंट हाउस ले सकते हैं. सो वील बी कवरिंग इन डिटेल द बेसमेंट ग्राउंड. We won't be seeing the middle floors, almost similar ही है. And after that we'll be seeing the best part, the exclusive terrace garden that goes along with the top floor. So we get a lot of queries from people who want a 300 square yard but not at GK, because GK भी अच्छी जगह है but GK से better भी, there are some localities and we get a lot of inquiries for that. So Gulmohar Park is one of the poshest locality in South Delhi and it's known for its greenery. मतलब जितने पार्क गुलमोहर पार्क के अंदर हैं, आई डोंट थिंक सो साउथ दिल्ली के अंदर किसी और एरिया के अंदर इतने पार्क्स हैं. अगर हम इस लोकेशन की भी बात करें, बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है बट इट्स अ डिसेंट वेरी गुड लिवेबल लोकेशन. इसके सामने डायगनली एक सामने पार्क है. इनफैक्ट देयर इज़ वन मोर पार्क ओवर देयर. सो इस लोकेशन के विसिनिटी में ही ऑलमोस्ट आपको वॉकेबल डिस्टेंस पे 3 से 4 पार्क मिल जाते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ गुलमोहर पार्क एंड दिस प्रॉपर्टी अ वेरी यूनिक एलिवेशन. In fact, so far one of the most elegant and modern elevation ever done in Gulmohar Park. Very beautifully done. और इन्होंने पूरा permanent finish दी है इसके अंदर. So that makes it very future proof, very easy maintainable. ये आपको white wash तक नहीं कराना. So everything you see is weatherproof and a permanent finish elevation. A very well planned property. So this is the still car parking. Now it has been planned this way that almost separate gates हैं. अगर आप यहाँ देखें, there are around 4 gates. So basement ground gets around 3 to 4 car parking. Similarly middle floors के लिए भी हर एक के लिए एक separate parking bay इसके अंदर allocate किया हुआ है. So let's see the basement ground first. One of the nicest basement ground triplex. Now the good part about this triplex is that you get a separate entrance, a separate lift lobby. And a very nicely done. अगर आप यहाँ पे फ्लोरिंग का देखें तो एक ब्यूटीफुल इनले वर्क किया हुआ है इसके अंदर. सो यू गेट अ ग्लास डोर लिफ्ट अलॉन्ग विद अ बेसमेंट ग्राउंड डुप्लेक्स एंड दिस इज एब्सोल्युटली प्राइवेट फॉर द बेसमेंट ग्राउंड यूजर्स. इसके अलावा भी अ वेरी पैलेशियल काइंड मॉडर्न सेपरेट स्टेयरकेस ओनली फॉर द बेसमेंट ग्राउंड. सो अगर आप साउथ दिल्ली के अंदर एक इंडिपेंडेंट घर के अंदर रह रहे हो या फिर आप NCR के अंदर एक 500 गज के अंदर और बिगर साइज़ और उससे छोटे साइज़ में रह रहे हो, एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस, एक इंडिपेंडेंट विला जैसा एक्सपीरियंस मिले, सो दिस कुड बी वन ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. दो वी हैव मिडिल फ्लोर्स ऑल्सो, वी हैव पेंट हाउस ऑल्सो अवेलेबल इन द सेम प्रॉपर्टी, बट नथिंग बीट्स द एक्सपेंस ऑफ अ बेसमेंट ग्राउंड ट्रिप्लेक्स. नॉर्मली हम बेसमेंट ग्राउंड ट्रिप्लेक्स जब भी कवर करते हैं तो हम ग्राउंड पहले देखते हैं, बेसमेंट बाद में देखते हैं. बट लेट्स सी द बेसमेंट फर्स्ट बिकॉज इट्स रियली वाइडर एंड काफ़ी अच्छे साइज़ की बेसमेंट है एंड इट्स बीन डन रियली नाइसली ऑल्सो. So one of the first thing we notice when we enter this basement is the grandeur of the sunken courtyard. So normally इस तरह के जो sunken courtyard होते हैं वो हमें 300 गज के साइज़ की प्रॉपर्टीज़ में नहीं देखने को मिलता. यूजुअली बड़े साइज़ के अंदर आपको ये एरिया देखने को मिलता है. But this builder has designed it so well that they have given a double height sunken courtyard over here. So जिससे कि added ventilation, added natural light, and this could be a multi-purpose area. One can open this door and basement के अंदर natural light और air flow का inflow काफ़ी बढ़ जाता है. And they have designed it also very well. So एक round element यहाँ पे देके concealed lights के साथ, beautiful LED lights over here. Instead of whitewash कभी कराना पड़े, so they have given these beautiful tiles over here. So जिससे कि इसको maintain करना बहुत easy होता है. And to add earthenness, warmth add करने के लिए they have given these waterproof wooden decking over here. So this basement ground duplex has been, especially the basement has been designed so well कि जो height है almost आपको 12-13 फुट की height मिलती है. Very beautifully crafted fall ceiling over here with concealed lighting. येलो नहीं यूज़ किया इन्होंने, वार्म वाइट यूज़ किया है, एक वाइटिश टोन के अंदर लाइट यूज़ की है जिससे कि और एक नेचुरली लाइट ज़्यादा फील हो रही है इसके अंदर. जितनी भी एयर कंडीशनिंग यूज़ करी है, दे हैव यूज्ड VRV एयर कंडीशनिंग, वन वे कैसेट है. इनफैक्ट देयर आर 6 to 7 कैसेट ACs ओनली फॉर दिस बेसमेंट. जो क्वालिटी आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी वही सेम बेसमेंट के अंदर भी है. द सिमिलर स्टाइल ऑफ इटालियन फ्लोरिंग ओवर हेयर.
Now, this is one of the first, normally 300 गज के अंदर हमें इस तरह का एरिया देखने को नहीं मिलता. So what they have done, they have given this sink over here, a vanity over here, to complement a sauna system. So a private sauna where you can just, sit, relax, enjoy the hot sauna. हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इस तरह का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, बट यूजुअली बड़ी प्रॉपर्टीज में देखने को मिलता है, 300 गज में नहीं देखने को मिलता. सो टू कॉम्प्लीमेंट दिस एरिया दे हैव ऑल्सो गिवन अ फुल साइज्ड शॉवर क्यूबिकल, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ यूजुअल शॉवर क्यूबिकल. सो दे हैव गिवन अ स्टीम सिस्टम ऑल्सो. सो बाय अ सिंगल प्रेस this shower cubicle turns into a steam shower. So what could be better than this? Though we wanted to show you the basement ground as well as the top floor with terrace garden, but there is still some final finishes going on the ground floor. So we have already seen the basement. Now instead of ground floor, we'll be seeing a top floor as well as the terrace garden. So now we are at the top floor level, and one of the most unique thing they have done over here is the landing area. So they have designed it really well. This is one of the area which is the most ignored area कि लोग घर तो अंदर से बहुत अच्छा बनाते हैं, बट जो लैंडिंग एरिया है उसमें जो पैसेज है, रास्ता है, उसको छोटा कर देते हैं या डिज़ाइनिंग नहीं करते. सो दिस इज़ वन ऑफ दैट प्रॉपर्टी जिसके अंदर लैंडिंग एरिया को भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है. सो दे हैव यूज दिस इटालियन स्टोन ओवर हेयर, ग्रेनाइट वगैरह ना यूज़ करके इटालियन स्टोन यूज़ किया है, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न को यूज़ करते हुए दे हैव डन दिस इन एनग्रेविंग्स. And also they have created this Italian wall over here with inbuilt LED profile, जिसके अंदर lift भी installed है, glass door lift भी है इसके अंदर इन्होंने, and a very beautifully looking door. Not a usual boring door, but a very subtle royal touch के साथ good looking door with some lines going towards the handle. Hafele का handle जिसमें use किया है with biometric system. So let's see the apartment from inside. So finally we're inside this amazing top floor with terrace garden. Now, the first thing we notice when we enter this apartment is the foyer. It's really nicely done. जैसे हमने लैंडिंग एरिया में देखा था वैसे ही सिमिलर स्टाइल की फ्लोरिंग यूज़ हुई है यहाँ पे. डिफरेंट लाइटर एंड डार्कर इटालियन स्टोन्स को यूज़ करके एनग्रेविंग करी है इनटू अ ज्योमेट्रिक पैटर्न, विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी कूल. नॉट योर यूजुअल बोरिंग foyer. It's looking different. गुड लाइट फिक्चर्स ओवर हेयर जिससे कि घर के अंदर कोई एंटर करता है तो एक एम्बियंट अच्छा फील होता है. नाउ अनदर यूनिक एलिमेंट व्हाट दे हैव डन इज द पार्टीशन बिटवीन द फॉयर एंड द लिविंग रूम एरिया. सो इट्स अ मेटालिक पार्टीशन विद अ वेरी गुड लुकिंग ग्लास ओवर हेयर. नाउ द यूनिक पार्ट अबाउट दिस ग्लास इज द स्क्रीन इट हैज़ इन बिटवीन. सो जिससे कि आपको एक नेचुरल, एक प्रिवेसी, एक पार्टीशन फील होता है इन द फॉयर एंड द लिविंग रूम एरिया. So this is the living room area, the main drawing room area. दो आप इसको एक इंडिपेंडेंट ड्राइंग रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अलावा एक यहाँ पे इन्होंने फैमिली लाउंज भी प्रोवाइड किया हुआ है. तो आप उस फैमिली लाउंज को डाइनिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको पूरा लिविंग रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप उसको फैमिली लाउंज या फिर टीवी रूम की तरह यूज़ करना चाहते हैं, सो यू कैन क्रिएट यहाँ पे आप अपना डाइनिंग सेटअप कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखें तो फॉल सीलिंग को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. वो दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया हुआ है दैट वन कैन मेक देयर डाइनिंग ओवर हियर एंड योर यूजुअल लिविंग रूम की सिटिंग यू कैन क्रिएट ऑन दैट साइड. नाउ फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, जो वुडन एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो व्हाट दे हैव ट्राइड टू डन, दे हैव गिवन दीज मल्टी लेवल्स, सो जिससे कि ये अपार्टमेंट और अच्छे साइज़ का बड़ा फील हो रहा है. दिस इज़ द न्यू हाइट, जो साउथ दिल्ली में न्यू हाइट आ गई, उससे भी एरी फील हो रहा है.
सो इट्स एन इंटीरियर लोडेड अपार्टमेंट. अगर आप किसी भी वॉल पे देखेंगे कहीं पे आपको एक पीओपी का वर्क नज़र आएगा और सम वुडन एलिमेंट दे हैव गिवन. सो जिससे कि अपार्टमेंट लेने के बाद आपको कोई और एडेड वर्क नहीं कराना पड़ता इसके अंदर. Built by a very reputed builder of South Delhi. In fact, this builder is making properties in all sort of different sizes. So they're making a 200 square yard, they're making 300, 425, 500, 1000. So all the sizes. So अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं ऐसे बिल्डर से जिसके बहुत सारे मल्टी लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ फिनिश होती है वो यूजुअली irrespective of the size वो यूनिफॉर्म रहती है. एंड वट वी बिलीव दैट सो फार इस बिल्डर का this is the most latest and one of the greatest work they have ever done in South Delhi. So this is the main balcony they have given with the living room area. A very good size balcony. The first thing you notice from this balcony is the greenery, the lush green trees. So Gulmohar Park is really famous for this kind of greenery. You know, people call us, they want to buy a property apart from GK because you know they are looking for a colony जहाँ पे ज़्यादा पार्क हो, ज़्यादा greenery हो. So Gulmohar is one of that kind of locality. Now, very nicely done balcony. So they have given this wooden look tiles जिससे कि एक warmth, एक you know interiors को boost मिलता है, अच्छा लगता है. They've also given this metallic screen over here which is actually part of the elevation, but इससे आपको एक अगर आपके living room में कोई बैठा है तो यहाँ से नज़र नहीं आता, एक added privacy feel होती है. Now, a very good size, wider and a longer balcony. Due to the new height, अगर आप balcony की जो ceiling height भी देखेंगे, so it's a pretty decent, good height. जितने भी यहाँ पे जो balcony की ceiling के अंदर इन्होंने जो ये wooden look आपको नज़र आ रहा है, this is not wood, but it is some weatherproof material जिससे कि ये property एक permanent finish add हो जाती है. It gets really easy to maintain such apartments जिसके अंदर permanent finish use हुई है. So they have also given a Panasonic video door phone over here. This is the powder bathroom. A good size powder bathroom. Normally 300 square yard के अंदर builder powder bathroom नहीं create करते. One of the bedroom के साथ जो bathroom attach होता है guest bedroom के साथ, उसको ही एक common powder bathroom की तरह कर देते हैं. But this is the proof of a good planning. Even if it is a 300 square yard, they have given a separate powder bathroom. Now let's see the main kitchen. So if you talk about the orientation of the kitchen, it's really a spacious one and a very modern looking kitchen. So if we talk about the color combination, beautiful use of this darker stone on the countertop and this beigeish color they have used for the shutters. Soft landing की needless to say it's a luxury property. जितनी भी आपको fittings यहाँ पे हैं वो सारी Hettich या Hafele की soft landing features हैं. For added ventilation they have given a window over here. In fact इस window के अंदर भी जो glass use किया वो usual glass use कर सकते थे, but they've used a double glazed glass so that through this window आपको नीचे वाले किसी के घर से कोई आवाज़ नहीं आएगी. So they have taken added care of the privacy. जितने भी appliances हैं वो सारे Bosch के हैं. So they have given this dishwasher over here by Bosch. This is the wet area, dirty kitchen. In fact यहाँ पे भी एक इन्होंने छोटा सा segregation करके, so they've given this veggie washer apart from the wet area. Being a luxury kitchen, all the appliances are by Bosch. So this is the inbuilt hob and a chimney over here. They've also given an inbuilt microwave and oven by Bosch, and this is the space that has been allocated, designed for the refrigerator. In fact, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एक water का point यहाँ पे दिया हुआ है. Now, why is that? So आजकल किसी फ्रिज के अंदर आपको एक water point देना होता है so that people can draw cold water or even ice cubes directly from the fridge itself. So it's a future proof. आप किसी भी मॉडल का आप फ्रिज यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं. Being a luxury property, एक Daikin का एयर कॉन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है. And if we talk about this stunning glass door over here, so जैसे कि हमने living room में देखा था, similar style of door has been used over here, जिसके अंदर एक added inbuilt screen है इसके अंदर. So अगर आपके living room के अंदर कोई guest बैठे हैं और somebody is passing through this foyer, you don't want
कि वो आपके किचन को अंदर से देखें. सो यू कैन जस्ट शट दिस डोर ओवर हियर. तो हमने बेसमेंट भी देख ली, ड्राइंग रूम भी देख लिया, किचन भी देख ली. नाउ लेट्स सी जहाँ पे रहना है, जहाँ पे सोना है, द बेडरूम्स. सो 4 bedroom प्रॉपर्टी. वाई 4 bedroom इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो आजकल 4 bedroom 300 गज में हर किसी को चाहिए ही चाहिए, बिकॉज 200-250 गज के अंदर तो 3 bedroom बनते हैं. बट 300 इज़ अ साइज़ जहाँ से 4 bedroom की प्रॉपर्टी यूजली स्टार्ट होती है. दो आजकल कई बिल्डर 250 गज में भी 4 bedroom बनाए थे, बट आई फाइंड दैम प्रीटी यूजलेस, क्योंकि इतने छोटे बेडरूम का मेरे को रहने का कोई मज़ा नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं होता. सो 300 स्क्वायर इज़ अ साइज़, अगर उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें, उसको अच्छे से बनाएं, तो गुड साइज़ ऑफ प्लानिंग, गुड बेडरूम्स उसके अंदर बन सकते हैं. इनफैक्ट डिफेंस कॉलोनी जैसे एरिया में भी जहाँ पे 3 bedroom बनते थे, बट अब आजकल ट्रेंड 4 bedroom का हो गया, बिकॉज पीपल who want to upgrade from 3 bedroom to 4 bedroom, they are looking for 300 square yard 4 bedroom property, क्योंकि 500 गज की रेंज टोटली डिफरेंट हो जाती है जिसमें 4 bedroom बनते हैं. सो गुड साइज बेडरूम. जो हमने लिविंग रूम के साथ बालकनी देखी, द सेम बालकनी इज कंटिन्यूइंग विद दिस बेडरूम ऑल्सो. All aluminum doors they have used over here from floor to ceiling with double glazed sound resistant glasses. Now since this is a luxury property, that's why they've used these double glazed glasses. Normally इस तरह के जो glasses होते हैं वो आपको एक मेन रोड की प्रॉपर्टी में यूज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जहाँ से शोर ना आए. बट इन अ लग्जरी प्रॉपर्टी लाइक दिस, बाय यूजिंग दिस, आपको इस बेडरूम के अंदर, इस अपार्टमेंट के अंदर बाहर से कोई भी ट्रैफिक की नॉइस नहीं आएगी. इनफैक्ट कोई सामने किसी और घर से भी कोई आवाज़ यहाँ पे नहीं आएगी. रेडी? So this is the bathroom that is attached to the first bedroom. So let's start with the shower cubicle first. अभी यहाँ पे क्योंकि फाइनल फिनिश चल रही है, तो यहाँ पे ग्लास इंस्टॉल हो रहा है. सो दे हैव यूज्ड दिस प्रीमियम फिटिंग्स बाय Hans Grohe, which is a more premium version of Grohe. Beautiful Italian stone cladding over here. Now this is a very unique thing. एक 300 गज की प्रॉपर्टी के अंदर स्टीम शॉवर देना इज अ लग्जरी. सो दे हैव गिवन दिस टच पैनल ओवर हियर. बाय द प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन कन्वर्ट दिस यूजुअल शॉवर इनटू अ स्टीम शॉवर. इनफैक्ट अगर आप इस शॉवर क्यूबिकल की जो फॉल सीलिंग में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ग्रेइश ब्राउनिश कलर का वुडन लुक है, पर दिस इज नॉट वुड, इट्स अ काइंड ऑफ अ मेटालिक शीट, जिससे कि जो स्टीम मॉइस्चर इसके अंदर होगा वो ऊपर फॉल सीलिंग को खराब नहीं करेगा. सो दे गिवन दिस रेन शॉवर ऑल्सो. नाउ दिस इज द स्पेस फॉर योर WC एंड दिस इज द मेन वेनिटी एरिया. एक सेम थीम को पूरे अपार्टमेंट के अंदर कंटिन्यू किया है. अगेन सेम Hans Grohe की सुपर लग्जरी फिटिंग्स विद विट्रा बेसिन. और अगर आपने नोटिस किया हो कि हमने जो बेडरूम देखा था उसमें कोई भी क्लोजेट नहीं था. व्हाई सो? बिकॉज इट हैज़ अ वॉक इन क्लोजेट, अ 4-door वॉक इन क्लोजेट. नाउ वॉक इन क्लोजेट इज वन ऑफ अ नेसेसिटी, बट वो नेसेसिटी होती है बड़े साइज में, 500 गज के अंदर, 600 गज के अंदर, 800 गज के अंदर. बट 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर अगर कोई बिल्डर अपनी वर्कमैनशिप से, अपनी प्लानिंग से अगर वॉक इन क्लोजेट बनाए, सो दैट्स एन एडेड बोनस. सो वेरी ब्यूटिफुल वॉक इन क्लोजेट दे हैव गिवन ओवर हियर. ग्लास शटर्स को यूज करते हुए इनबिल्ट LED प्रोफाइल भी है. A very good looking wardrobe, and there is an openable window also. Okay, again you can just open this window, it opens into the balcony, and you have added ventilation inside your bathroom. Now this is an optimum planning. यहाँ पे एक डेडिकेटेड पूजा रूम भी दिया हुआ है. 300 गज के अंदर पूजा रूम यूजुअली नहीं अवेलेबल होता, अगर होता भी है इनफैक्ट बड़े साइजेस के अंदर, तो कई बिल्डर पूजा रूम के साथ में ही पाउडर बाथरूम बना देते हैं, जिससे कि कस्टमर काफ़ी ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार पूजा रूम के साथ वाली वॉल के साथ में ही क्यों पाउडर बाथरूम है. बट वी हैव अ डिफरेंट लोकेशन फॉर द पाउडर बाथरूम एंड अ टोटली सेपरेट लोकेशन फॉर द पूजा रूम. Now let's see the second bedroom. So this is actually the smallest bedroom, but still a decent sized bedroom over here. There is no balcony alongside this bedroom, but shaft को इस तरह से इन्होंने यूटिलाइज किया कि एक सर्विस बालकनी, यहाँ से आप इसको विंडो को खोल सकते हैं एंड एडेड नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन यहाँ पे इस बेडरूम के अंदर ऐड हो जाती है. बीइंग अ लग्जरी प्रॉपर्टी हैज़ Daikin cassette ACs in all the bedrooms. Again very interesting fall ceiling over here.
और हर वॉल पे दे हैव ट्राई टू एटलीस्ट गिव सम डिजाइनिंग एलिमेंट्स, सो पीओपी को यूज करके ब्यूटीफुल लुक ओवर हियर. नाउ इट हैज अ 4-door closet also. So this is how the closet looks from inside. Very neatly done. In fact, I love the pastel shade they have used on the shutters over here. Now let's see the attached washroom. So this is the bathroom that is attached to the second bedroom. हर बाथरूम के अंदर डिफरेंट इटालियन स्टोन्स को यूज़ किया है. सो ओवर हियर दे हैव यूज्ड 2 डिफरेंट कलर इटालियन स्टोन्स एंड उनको एक ट्रायंगुलर पोजीशन में उन्होंने प्लेस करके, सो इट्स लुकिंग रियली नाइस. अगेन हैंड स्क्रू है और विट्रा की सारी फिटिंग्स हैं. स्टोन के साथ मैच करते ही इन्होंने वेनिटी को डिज़ाइन किया, तो एक थ्रू आउट एक सेम थीम कंटिन्यू हो रही है इस अपार्टमेंट के अंदर. दिस इज द एरिया फॉर योर WC. यहाँ पे एक निश क्रिएट किया हुआ है वेयर यू कैन स्टोर योर बाथरूम एसेंशियल्स. एंड दिस इज द शावर क्यूबिकल, अच्छे साइज का है. सो ओवर हियर हैंड स्क्रू है की अगेन सारी लग्जरी फिटिंग्स है. देयर इज अ रेन शावर आल्सो एंड देयर इज एन ओपनेबल विंडो आल्सो. यू कैन जस्ट ओपन दिस और जो वेंटिलेशन है बाथरूम की वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है. Now let's see the family lounge area. So you can use this area as a family lounge, TV room, या फिर आप इसको एक स्टडी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपना ड्राइंग रूम पूरा खाली ड्राइंग रूम की तरह यूज़ करना है तो आप इस एरिया को अपना डाइनिंग भी बना सकते हैं. To provide natural light and ventilation, there is a good size openable window also over here, and again a uniquely styled false ceiling. So let's see the third bedroom. Now, as we enter into this third bedroom, so they have placed this 3-door closet over here. So इस 3-door closet के अलावा भी इस bedroom के अंदर एक separate 3-door closet यहाँ पे भी दिया हुआ है. So कौन कहता है कि 300 गज के अंदर storage अच्छी नहीं निकलती? You have a 6-door closet inside this bedroom itself. So there's a balcony, a good decent sized balcony that is attached with this floor. In fact, एक AC देने की जगह the builder has provided 2 VRV units over here. So if half of your AC is running and some electric problem is there, so the other half will still continue to work. तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई AC में प्रॉब्लम और आपके घर में एयर कंडीशनिंग ही नहीं चल रही. मौसम बहुत अमेजिंग है, बारिश हो रही है. मुझे नहीं पता इसकी आवाज़ कितनी आ रही है, मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, बट विल कंटिन्यू टू शो यू दिस स्टनिंग अपार्टमेंट. नाउ this is the luxury bathroom that is attached to the third bedroom. Very unique stone they have used over here with some amazing pattern, figure matching करी हुई है, जिससे कि जो इसके stone की जो placement है, जो placing है, that's looking really cool. Vertical lines के अंदर cladding करी हुई है इसके अंदर. Same hand screw है, विट्रा की fittings है. Now जो आपको रेशा जो कलर stone का दिखेगा उसी को मैच करते हुए they have designed this vanity in real time. So कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है इस अपार्टमेंट के अंदर जो अलग से आपको दिखे, different लगे. This is the area for WC. They have created this niche area with an inbuilt light जिसमें कि आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं बाथरूम से रिलेटेड. एंड दिस इज़ द शावर क्यूबिकल. सो इतनी प्रॉपर्टी मैं दिखा चुका हूँ कि मुझे ना ये सिस्टम अब समझ में आता है कि ऐसे समझ में आ जाएगा लोगों को कि क्या साइज़ है शावर क्यूबिकल का. सो दिस इज़ द लेंथ, और कह सकते हैं कि जो शावर क्यूबिकल की लेंथ है. सेम हैंड स्क्रू है कि सुपर लग्जरी फिटिंग्स है विद अ रेन शावर, एंड देयर इज एन ओपनेबल विंडो ऑल्सो जहाँ से आपको एडेड वेंटिलेशन इस बाथरूम के लिए मिल जाएगी. Now it's time to see the fourth bedroom, which is the master bedroom.
बट इनफैक्ट कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 मास्टर बेडरूम है, क्योंकि जो इस बेडरूम का साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है जो हमने फ्रंट वाला बेडरूम देखा था। उसका बाथरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा था, बेडरूम का साइज़ भी अच्छा था, बट जो व्यू है वो फ्रंट वाले बेडरूम का is much better because you have a full lush green view over here. So जो balcony हमने third bedroom के साथ देखी थी, the same balcony is continuing with the master bedroom also, and they have given these sliding windows over here. So आप इस bedroom के अंदर अगर ventilation की बात करो, एक तो already new height है, so you have one source of ventilation is this. इसके अलावा अगर आप ये sliding windows भी open कर देंगे तो बहुत amazing ventilation यहाँ पे हो जाएगी। And सेम डाइकिन वन वे कैसेट AC ओवर हेयर। हर वॉल पे कुछ ना कुछ इन्होंने एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया है कि आपको अपार्टमेंट लेने के बाद कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द अटैच वॉशरूम। सो देयर वाज नो क्लोजेट इन द बेडरूम वी हैव सीन बिकॉज देयर इज अ फुल वॉक इन क्लोजेट ओवर हेयर इन अ glass shutter, and this is how the closet looks from inside. So over here they will be providing a full size looking glass mirror, तो एक तरह का वो ड्रेसर का भी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। And just see the size of this bathroom, it's really long and wide, so बड़े अच्छे साइज का बाथरूम है। I really love the pastel stone they have given on the countertop as well as on the walls. So beautiful use of Italian stone cladding using contrasting color stones over here. This is the space for WC and a pretty decent size long elongated vanity. So like I told you before कि it's designed in real time कि अगर ये decide हुआ है कि ये stone use होगा तो इसके साथ में match करते हुए this is the vanity they have given with a lot of space to store your bathroom essentials. Same Hansgrohe है, Vitra के fittings है and a very good size shower cubicle with a rain shower. Same pastel color का Italian stone. And there is this openable window also for natural light and ventilation. Now it's time to see the heart of this property, the uber luxury terrace garden. So this is one of the nicest terrace garden we have seen in a 300 square yard in recent times. So the first thing you notice when you come on this terrace garden is this amazingly designed water body, a full jet system they have given, fountain system they've given over here. So आपके terrace पे कोई आप get together है, कोई party है, so जैसे ही कोई आएगा, this will give a very pleasant feel, pleasant look. And also they have given these sitting benches over here. So what a nicely planned feature. अगर आप flooring की भी बात करें, so instead of boring tiles or boring color stone, they have used these designer artistic tiles, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा है इस टेरेस गार्डन को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप ये वॉल देखें, इनफैक्ट थ्रू आउट जो भी जितनी भी वॉल्स इस टेरेस गार्डन के ऊपर आप देखें तो the builder has provided these tiles on the walls so that it's really easy to maintain. आपको वाइट वॉश भी नहीं कराना, तो टेरेस की जो लाइफ है, जो लॉन्गेटिविटी है, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। So they've given these wooden look sitting benches in L shape throughout. तो आप कितने भी गेस्ट हों, if you're throwing a party over here, they have a space to sit over here. A good sized planter area over here. Now this is luxury to the next level. A first in 300 square yard we've ever seen. A wooden decked full size jacuzzi. Guys, इससे luxurious और क्या ही हो सकता है? So this is not a small jacuzzi. You have a full of a 4-seater jacuzzi with a wooden decking. So you can throw some really good parties over here at this amazingly designed terrace garden. So we have seen the middle part of the terrace, the rear part of the terrace. Now this is the front part of the terrace. So they have given this artificial turf over here. Again, more sitting benches, more planters they have given. So one planter over here, a bigger planter space over here, and another 2 set of planters set over here. So आप जितने मर्जी potted plant रख सकते हैं, इसकी look and feel और further enhance कर सकते हैं. And a weather-proof bar area also. In fact,
इट्स अ वेरी यूजेबल स्पेस, यूजेबल बार एरिया. एक वाटर कनेक्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है इस बार की जो यूटिलिटी है उसको फर्दर एनहांस करने के लिए. So very practically designed penthouse terrace garden. So they have given a powder bathroom also, as well as a separate pantry area over here. It's locked right now. We can't show you from inside. But जब भी आप site visit पे आएंगे इस property को देखने के लिए, so we'll be showing you that from inside. We are getting a lot of love from all the lovely subscribers and the property buyers. So that's why we are also trying to bring a property video at least once a week or twice a week. Twice a week कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता तो once a week तो we'll be definitely trying to bring you a new video, a new piece of real estate. So if you've liked this property video tour, if you would like to buy this property, see this property, visit this property, so you can just call at the same number and we'll meet you, we'll show you this luxury apartment. And don't forget to like, share and subscribe South Delhi Flows. अगर आपने subscribe नहीं किया, just pause and please subscribe so that we'll be more motivated to bring you such luxury properties. Thank you.